जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। अब वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हो जाएगा और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो जाएगा वर्तमान समय में संविधान में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। ब्रिटेन से संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो कहेगा अस्पृश्यता का उन्मूलन कहेगा तो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। उपाधियों का अंत कहेगा तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कहेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 51। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रकार से हटाया जाता है? किस प्रकार से हटाया जाता है? तो महाभियोग की लगाकर भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हटाया जाता है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। संसद को भारत के राष्ट्रपति से को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। राइट ऑप्शन इज सी। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? मतलब जो राष्ट्रपति हैं अपना त्याग पत्र किन्हें प्रदान करता है? तो उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कहेगा तो प्रधानमंत्री होते हैं। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कहेगा तो 25 वर्ष होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहेगा तो अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा।
भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कहेगा तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। 552 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो संसद का किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। राज्यसभा में संसद के सदन का सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। मतलब लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। 25 वर्ष लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित किया गया है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन इज डी हो जाएगा। 545 लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल कहेगा किस देश का देन है? तो भारत का देन है। राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। भारत ने शून्यकाल दिया था। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा कहेगा तो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा का कुल कितने अधिवेशन हुए थे कहेगा तो राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। कुल 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण काल में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान कहेगा तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन इज ए हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है जो अनुच्छेद 51 के ए में है। मूल मौलिक अधिकार कहेगा तो भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।